Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, थर्ड ईयर MBA स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं जो नीट की काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, उनकी मैं बात करूंगा। यानी कि डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यदि आपको नीट की काउंसलिंग करानी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब तक बनवाने हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने, ठीक है। चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नीट की काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने अपने पास, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास मिस हुआ तो आप काउंसलिंग में कॉलेज से हाथ धो बैठोगे। जिसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। अलॉट होने के बाद जब वो रिपोर्ट करते हैं वहां उनको वो सीट नहीं मिलती है। ये बात ध्यान रखना, चाहे आप कितने ही बड़े ऑफिसर हो, चाहे आप कितने ही आपकी पहचान हो, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है? तो वो ये 2023 के अंदर भी 16 जून को मेरा आर्टिकल आया था, जो काउंसलिंग एक्सपर्ट था, इसमें सारे डाटा सब कुछ मैंने प्रोवाइड किए। दैनिक भास्कर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, पूरे राजस्थान में मेरा ये आर्टिकल छपा था। इसमें सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है ना। उसमें आप देखोगे मैंने खुद ने एक बात बोली है, काउंसलिंग में सबसे पहले दस्तावेज देख लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहने पर कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता था, उनमें से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने डॉक्यूमेंट्स का बोला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सच में बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये चीज दैनिक भास्कर के अंदर भी प्रोवाइड किए, सारा डाटा मैंने प्रोवाइड किया। मेरे भाई का नाम भी देखो, सौरभ बोरा। तो हम एक मतलब ऑथेंटिक और ऑथोराइज काउंसलर है ना। मैं खुद थर्ड ईयर MBA स्टूडेंट हूँ। मेरे ब्रदर जो काउंसलिंग कराते हैं वो इंटर्न डॉक्टर है ना। तो हमारा दैनिक भास्कर ने आर्टिकल छापा है, उन्होंने खुद ने आगे से अप्रोच किया है। तो आप समझ सकते हो हम काउंसलिंग अच्छे से कराते होंगे, तभी वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिए दैनिक भास्कर में आने की। ठीक है, जब मैंने दैनिक भास्कर में ये चीज बोली है तो आप समझ सकते हो कितना जरूरी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपको ना, सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, बात करते हैं नीट की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है। कुछ बोर्ड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, वो सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th की मार्कशीट होना जरूरी है। क्लास 11th की मार्कशीट भी चाहिए आपको ना। काफी स्टूडेंट्स के पास क्लास 11th की मार्कशीट नहीं होती है। जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो अपने जो स्कूल है वहां से ले ले, या फिर डमी स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया था तो वहां से क्लास 11th की मार्कशीट बनवा ले। ठीक है, ये भी जरूरी है। क्लास 12th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए। कुछ बोर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए है ना। नीट का एडमिट कार्ड, आपका नीट का जब पेपर हुआ था उससे पहले नीट का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। उनके 3-4 पेज होते हैं, उनमें से जो फ्रंट पेज होता है ना, जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, उसका आपको फोटोकॉपी और उस आपको चाहिएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 5-5 कॉपी रखनी है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 5-5 फोटोकॉपी आप करवा के रख लेना। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में अलग अलग राउंड्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सारे, उनकी अलग अलग फोटोकॉपी चाहिए होगी ना। आपको 5 सेट रखने कॉपियों के, फोटोकॉपी के 5 सेट, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए यदि आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, 5-5 कॉपी आपको रखनी है ना। नीट का फॉर्म, जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तो एक कंफर्मेशन पेज आया था, उसकी फोटोकॉपी भी आप रख लेना। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी चाहिए और 5-5 फोटोकॉपी आपको रखनी है इनकी। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड, जो भी नीट का रिजल्ट आया है उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट के डोमिसाइल, हर एक सब्जेक्ट के जो परसेंटाइल मेंशन है, वो जो नीट का रिजल्ट है वो भी आपको चाहिएगा ना। नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको नीट के अंदर, जब काउंसलिंग के अंदर आपको कुछ सीट अलॉट होगी, कॉलेज अलॉट होगा, उसका जो अलॉटमेंट लेटर होगा ऑनलाइन आएगा, वो भी आपको चाहिएगा ना। ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और उनकी 5-5 फोटोकॉपी भी आपको करवा के रख लेनी है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, वो ओबीसी का कैंडिडेट है उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा ना। 1 अप्रैल के बाद से जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो चाहिए। जो पुराना जिनके पास है वो रिन्यू करवा ले या फिर न्यू सर्टिफिकेट बनवा ले। ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि किसी को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठाना है तो स्टेट के लिए स्टेट का ईडब्ल्यूएस बनता है, और ऑल इंडिया की काउंसलिंग में यदि उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठाना है तो ईडब्ल्यूएस के ऑल इंडिया का आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एससी और एसटी का यदि रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप रेडी रखें इनको ना, काउंसलिंग स्टार्ट होते ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सभी डॉक्यूमेंट जिसमें कवर किए, आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, गूगल पे देखोगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मेरे वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहाँ कहाँ से बनवाने हैं वो सारे, है ना।
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए 50 फोटो आप बनवा के रख ले। जो आपने नीट का जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तब आपने जो फोटो अपलोड की थी उसके अंदर वही फोटो चाहिए कि आपको 50 फोटो वो आप ऐसे ही बनवा ले, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ भी होनी चाहिए आपके पास, वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी 5-5 फोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा तो चलेगा ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जब आप स्कूल छोड़ते हैं, जैसे 12th के बाद आपने आपने कोई भी कोचिंग में एडमिशन लिया, किसी में भी एडमिशन लिया, तो जो आपको टीसी प्रोवाइड की जाती है ना स्कूल से, इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपको चाहिएगा 12th का आप स्कूल जो लीव कर रहे हैं वो आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप किसी बोर्ड को चेंज करते हैं ना, आपको स्टेट बोर्ड या फिर आप कोई भी अथॉरिटी जब चेंज करते हैं, मतलब जहां आप ऑथोराइज किसी भी संस्थान में होते हैं, उसके बाद जब चेंज करते हो तो वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको चाहिएगा नीट की काउंसलिंग के अंदर। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ड्रॉपर्स के लिए। 12th वाले कैंडिडेट के लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो 12th के साथ सिलेक्ट हुए उनको। जो नीट के ड्रॉपर्स है, जैसे आपको 1 साल ड्रॉप लगा है, तो जैसे 2023 में आपकी सिलेक्शन हुआ, 2022 में आपकी 12th हो गई है, तो जो 1 साल का गैप है वो फिलफिल करने के लिए गैप सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि नोटरी से बनता है। कोर्ट के अंदर नोटरी से सर्टिफिकेट बनता है, वो आप बनवा सकते हो। वो आपको ड्रॉपर्स के लिए काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है ना। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, आप यदि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाहते हैं, उसके अंदर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट डॉक्टर से आप बनवा सकते हो। उसके अंदर आपका वेट, आपकी बीपी वगैरह बेसिक चीजें आपकी जो आप फिट हो गई नहीं हो फिजिकली, वो मेंशन होगी। एक गवर्नमेंट डॉक्टर आपको बना के दे देगा विद इन डे, एक दिन में वो बन जाएगा। महाराष्ट्र वगैरह के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें आपके डीओबी वगैरह मेंशन होगी, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप बनवा लेना, वो भी आपको जरूरी है। अब मेन जो डॉक्यूमेंट है स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग में सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या यूपी से बिलोंग करते हो या एमपी से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, उनकी स्टेट के 85% कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको डोमिसाइल चाहिएगा ना। यदि डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा लो या फिर उसको रिन्यू करवा दो, ठीक है। ऑल इंडिया के 15% कोटा में डॉक्यूमेंट डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग में डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा ले। एनआरआई कैंडिडेट के लिए 3 चीजें चाहिए, पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, की जो सीट है एनआरआई सीट, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए, कि वो आउटसाइड इंडिया कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से है ना, उसकी एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, वो आपका पूरा जो स्पॉन्सर कर रहा है, आपका जो पूरी फीस है वो स्पॉन्सर कर रहा है, उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए। और आपका रिलेशनशिप एफिडेविट भी चाहिए, कि वो आपसे किस तरीके से आपसे बिलोंग करता है, मतलब आपका उससे क्या रिलेशन है ना। ये सब कोर्ट से प्रूव होंगे ना, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट वगैरह, रिलेशनशिप एफिडेविट कोर्ट से बकायदा, फॉरेन के कोर्ट से ये सील के द्वारा ये सब कुछ प्रूव होंगे। उसके बाद वो जो डाक है वो आएगी आपकी फॉरेन से इंडिया के अंदर, है ना। बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिएगा, बकायदा उस जो कंट्री है उससे वो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, उसके कोर्ट से, है ना, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इनकम सर्टिफिकेट। आप यदि ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठाना चाहते हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट उठाना चाहते हो, या फिर कॉलेज में आके स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो इनकम सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होगी, वो आप बनवा के रख लेना। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप कोई भी जब स्कूल से पास आउट होते हो तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि स्कूल में आपका कैरेक्टर किस तरीके का था, तो वो भी आपको जरूरी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा के रख लेना। 5-5 फोटोकॉपी आपको रखनी है और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैंने दैनिक भास्कर के अंदर आर्टिकल में भी यही बात बोली है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्स का अभाव हुआ, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे नहीं हुए, तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ये बात आप समझ लेना, ठीक है। मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमसे आप यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो हम आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। दोनों की काउंसलिंग कराते हैं, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। प्राइवेट, पेमेंट, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सभी की हम काउंसलिंग कराते हैं। आपकी मार्क्स आपकी ऑल इंडिया रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। हमारा यूएसपी, हम आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे बीच बीच में, हमेशा नहीं। हम आपको टाइम दे देंगे तब आप कॉल कर सकते हो, तब आपको कॉल पे समझाया जाएगा, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के पीक टाइम में आपको कॉलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, चॉइस फिलिंग लिस्ट भी मिलेगी। मात्र 1500 रुपए हमारी फी है। 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो। उसके बाद मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दो, ठीक है।
ये सारी चीजें आपको करनी होगी, फिर आप पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।